अल्लाह ने दो पैर दो हाथ दिया है कि चलो दो पैर से कमाओ दो हाथ से, समझे? इसलिए भीखमंगा मत बनो, भिखमंगा मत बनो, भिखारी मत बनो। 5 लाख देगा बेटी वाला तब ब्याह करेंगे। सऊदिया की मोहर लग गई तो वैल्यू बढ़ गया। आजकल टीचर की वैकेंसी हो गई तो 10 लाख वैल्यू बढ़ गया, 10 लाख बढ़ गया, 10 लाख बढ़ गया। याद रखो, ज्यादा पैसा लेके अगर बिक रहे हो ना, उतना ही बढ़िया से कुटाई होगी, समझिए? उतना ही बढ़िया से। एक औरत ने चाय पी के अपने शौहर को दिया, धो के ले आ, जा धो के ले आ। शौहर गुस्से में बोला, अभी तुमको तलाक देंगे, हम जा रहे हैं वकील के पास। गया वकील के पास, 1 घंटा के बाद आके चाय की प्याली धोने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोला वकील साहब हंडिया धो रहे थे। इस दौर में आओगे तो यही सब देखना पड़ेगा, समझे? खैरात मांगना बंद करो, भीख मांगना बंद करो। निकाह सुन्नत है तो उधर सुन्नत रहने दो, सुन्नत है तो उधर सुन्नत रहने दो। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। लेकिन हम और आप उलझे हुए हैं दुनिया की कहानियों में, बिखरे हुए हैं दुनिया की कहानियों में। हम समझते हैं आज जितना मांग लेंगे, कल हमें मिले न मिले। अरे क्यों गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांग रहे हो? अगर मांगना ही है तो चलना मदीना और चल मुस्तफा से मांग ले, जिसके यहाँ दरवाजा आज तक बंद है ही नहीं है। चल मांग लेना, मांग ले। हम तो बचपन से ये शेर पढ़ते आ रहे हैं जिया साहब कि उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चले, मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चले। क्या नहीं है मदरसों के पास? 1 कट्ठा जमीन है गरीब बेटी के बाप, उसको भी आप बिकवा दिया डिमांड करने की बुनियाद पर, उसको भी बिकवा दिया। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अपने आप को बचाओ, अपने आप को बचाओ और नमाज पढ़ना शुरू करो। जब नमाज पढ़ना शुरू करोगे ना तो मांगने का सलीका ही नहीं रहेगा, फिर दूसरे से मांगोगे ही नहीं, मांगोगे नहीं दूसरे से। नमाज पढ़ के तो देखो, 2 मिनट में एक वाकया सुनाता हूं। हजरत दुआ की दरखास्त, सिलसिले तेगिया के अजीम पीर खानकाह हुसैनी शरीफ, ये वो खानकाह जिसकी रगों में सरकार सुरकाही के मोहब्बतों का सयाल शामिल है, समझे? और सरकार सुरकाही भी मामूली पीर का नाम नहीं है। आजकल तो मुरीद होने से पहले पीर बनने का सपना देख लेते हैं। मुरीद बनने से पहले पीर होने का सपना। पीर साहब का पांव दबाएगा, एक हाथ से एक हाथ में कलम पकड़े रहेगा कि पीर साहब खिलाफत देकर दस्तखत कर दे, कलम खोजना ना पड़े। याद रख, सिलसिले तेगिया वो मामूली सिलसिला नहीं है। हजरत कुछ मुरीद बात कर रहे हैं आपस में कि सुरकाही कोई गांव है, ना आने जाने का कोई साधन, एकदम देहात, आज भी देहाते कोई गांव है। एक काम कर, मरने दे बुढ़वा को। पीर साहब को बुढ़वा बोल रहा है, मरने दे बुढ़वा को। और सरकारी सुरकाही वहां है नहीं, वहां है नहीं, इधर प्लानिंग हो रही, मरने दे। मरेगा ना तो उसको ले आके दामोदरपुर में दफन करेंगे। 2-3 घंटे के बाद सरकारी सुरकाही आए उन लोगों के पास, कहा बहुत प्रोग्राम बना लिया तुम लोग, मगर याद रख मेरा भी नाम तेगली है। बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग समझ में नहीं आएगा। मेरा भी नाम तेगली है। तेरी मर्जी, जहां चाहे वहां दफन कर दे, लेकिन तू जहां दफन करेगा मैं सुरकाही से मोहब्बत करता हूं, जमीन चीर कर अंदर अंदर सुरकाही आ जाऊंगा। एक वली की करामत थी, मगर नबी के मोजज़े पे दलील बना दिया। कह दिया जब मुजफ्फरपुर के सुरकाही का पीर ऐसा है कि जमीन चीर के कहीं से कहीं चला जाए, तो फिर मेरा नबी गुंबदे खतरा से निकलकर अपनी उम्मत की कब्र में क्यों नहीं आ सकता है यार। बस एक वाकया सिर्फ सुन लो हमसे, तकरीर तो हो गई। एक वाकया सुनोगे? सुन लोगे? हिंदुस्तान के बादशाह
हजरत आलमगीर, समझे? वो बादशाह लोग थे। अब कोई बादशाह है? जो जितना बड़ा चोर उतनी ही नरम कुर्सी उसकी, उतने ही बढ़िया रहने सहने का मकान। सुपरस्टार चोर लोग अब 5 स्टार में रहने लगे। एक से एक चोर, एक से एक बेईमान। अब तो मोटरसाइकिल भी आप नहीं बेच सकते हो पुरानी। अब मोटरसाइकिल नहीं बेच सकते हो। 18% टैक्स देना, जीएसटी देना होगा। अब 10,000 का मोटरसाइकिल बेचे, 18% जीएसटी देते, बचा कितना? तो कहला हम जाएंगे बेचने, उसको कटिंग मशीन में डाल के काट के किलो के भाव से बेच देंगे हम। यानी कैसे चूसा जाएगा भारत की जनता को, चूस रहा। हजरत क्या कहिएगा, हमारे प्रधानमंत्री इतने भोले भाले हैं, इतने बड़े महोदय हैं, क्या आज तक उनको कोई चाय बेचते देखा है? बोलो, कोई देखा? किसी भी सियासी पार्टी वाला हजरत कोई देखा? ये कोई वीडियो, कोई तस्वीर नहीं। मगर पूरे भारत के अंधा लंगड़ा लूला काना कुतरा सबको यकीन है कि ये चाय बेचे थे। कोई देखा नहीं, मगर सब कहता है कि चाय बेचते थे। पागल कहीं का, पूरा मुल्क बेच दिया और अभी भी तुमको यकीन नहीं आ रहा है कि मुल्क बेच दिया। हजरत आलमगीर है, सुभान अल्लाह कहिए। देखिएगा, रात को मुंह हाथ पे कपड़ा लपेट लिया, एक तो अंधेरे कोना में खड़ा है, 3 चोर वहीं बात कर रहा है, कहाँ चोरी करे, कहाँ चोरी करे, कहाँ चोरी करे, बात करते करते चल रहा है। हजरत आलमगीर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। वो नहीं समझ रहा है बादशाह, नहीं समझ रहा है। कहा भैया कहाँ जा रहे हो? कहा उससे तुमको मतलब हम सुन लिए हैं, हम भी तेरे साथ रहेंगे, हम भी तेरे साथ रहेंगे, हम भी तेरे साथ रहेंगे। हिस्सा मत देना, साथ में रखना, हिस्सा मत देना, साथ में रखना। चलते चलते गौर से देखिएगा, अपने हाथ की उंगली अंगूठी निकाली और जमीन पे गिरा दिया और उसी पर चढ़ के कूद गए। चोरों ने फट से टॉर्च जलाया, हीरे की अंगूठी हजरत आलमगीर ने लपक के उठा लिया। कहा बाप रे बाप, ये तो राज दरबार की अंगूठी है, जिस गेट पे दिखा दे गेट खुल जाएगा। तो तीनों चोर ने कहा, भैया काम करना, इधर उधर चोरी करने से बढ़िया चलना बादशाह की तिजोरी उठा ले। हजरत आलमगीर ने कहा ठीक बोला है, डेली डेली पिटाने का डर से अच्छा है कि एक दिन जो लेना है ले ले। चल 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 चल। ये चारों पहुंचे राज दरबार के गेट पे। तो हजरत आलमगीर कहते हैं कभी राज दरबार आया है? बोला ए भैया गेट पे पहली बार आया। हजरत आलमगीर कहते हैं हम तो आते जाते रहते हैं, काम कर, तुम अगर उल्टा सीधा पैर रखेगा तो तू भी पकड़ाएगा, जा जा वहां जा, वहां जाके खड़ा हो जा उस चौरास्ते पर। तीनों चोर चले गए, हजरत आलमगीर दरवाजे से चिपके 10 मिनट। बोला अरे बाप रे बाप, कितनी खतरनाक जगह तू खड़ा है। बोला क्या मतलब? बोला रात का 2 बज रहा है, सामने मस्जिद है, अगर कोई तहज्जुद अदा करने वाला उठ के आ गया तो बहुत मार मारेगा तुमको, समझेगा कि तुम मस्जिद से लोटा या चटाई चुराने आया है। झिंझिला के तीनों बोला हम कहाँ जाए? तो हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, मस्जिद में चटाई बिछाई और तहियात जानते हैं ना, अन्य दोस्त पूरा पढ़ने के नहीं, तहियात कैसे होता है जानते हैं ना? खड़े खड़े, हाँ हाँ, इसका मतलब सही कांटा सही जा रहा है। 2 जानू बैठ के, जिससे तैयार में बैठते हैं उसे बैठ गया हजरत आलमगीर। कहा भैया ऐसे बैठ, नमाज की इतनी खूबसूरत अदा है ना, चोर देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, बेनमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, नमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा। बैठ, समझ रहे हैं ना आप लोग? बैठा दिया। तो जानते हैं तैयार में बैठना आसान नहीं, आसान नहीं, क़याम आसान है, रुकू आसान है, सजदा आसान है, मगर हजरत तहियात में बैठना आसान नहीं। क़याम में सिर्फ खुदा का नाम, रुकू में सिर्फ खुदा का नाम, सजदे में सिर्फ खुदा का नाम, और तहियात में बैठना आसान नहीं है, इसलिए कि वहाँ खुदा के जिक्र के साथ मुस्तफ़ा का भी जिक्र आ रहा है, इसलिए आसान नहीं, नसें चढ़ जाती। बैठाया तहियात, हाँ बैठाया तैयार, कैसी बैठ के रखा भैया जल्दी आएगा, नशे चढ़ रही है, क्या बस गया और आया। बैठा के हजरत आलमगीर स्पीड में दौड़े, अपने दरवाजे को खोला, हुजरे खास में गए, मुसल्ला बिछाया, रोते हुए सर को सजदे में डाला, कहा मेरे खुदा
गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। रो रो कर दुआएं मांग रहे हैं, जरा बोल दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मस्ती में दुआएं मांग रहे हैं। यकीन जब आ गया, यकीन जब आ गया, उठे, हीरे जवाहरात का बोरा लिया, कंधे पे लादा, मस्जिद के गेट पे आके आवाज देते हैं, आओ आओ, मैंने खजाना लूट लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, आओ निकलो। कोई आवाजें नहीं। बोरा रख के जब अंदर गए तो देखा जिसको तहियात में बैठाए थे वो तो सजदे में सर रख के रो रहा है। सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। कब कहिएगा सुभान अल्लाह? हजरत आलमगीर ने कहा ये क्या है? बोला कुछ नहीं, बस तू ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां माल तो नहीं मिला, माल का पैदा करने वाला मिल गया। समझे? इसलिए खैरात मांगना छोड़ो, अपनी कमाई पे खाओ, अपनी कमाई खाओ। बारात में कमर हिलाना बंद करो। लड़की कोई बिकने वाली चीज नहीं है। लड़कियों को भी होश में रहना चाहिए। वो भी शौहर को शौहर समझे, रिश्तेदार को रिश्तेदार समझे। वो तो गोपालगंज शहर और सिवान शहर में जाने के बाद समझ में आता है, समझे, कि लड़कियां कितनी पहुंची हुई है, कितनी पहुंची हुई है। वो शहरों में जाके आता है। इसलिए कुरान कहता है कि मेरे नबी जो दे उसे ले लो, मेरे नबी जिससे मना करे उसे छोड़ दो, छोड़ दो। पर्दे के साथ रहो, हया के साथ रहो। मैं सिर्फ एक लफ्ज कहने के लिए मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरी तकरीर यहीं पे खत्म है। हजरत ईसाइयों ने मेरे नबी को चैलेंज किया, मुबाहिला का, कि मैं तेरे लिए बद्दुआ करूं, तू मेरे लिए बद्दुआ कर। मैं इतनी बड़ी तकरीर आप जैसे लोगों में करता नहीं, मगर आपकी मोहब्बत में मजबूर हूं कि मैं ये लफ्ज कहूं। समझ जाइए तो ठीक, न समझिए तो मैं अपने घर, आप अपने घर। मेरे नबी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। जब मेरे नबी चले हैं मुकाबले के दिन अब्दुल मालिक साहब, तो आगे आगे मेरे नबी, मूड़ी मत हिलाइए, सुभान अल्लाह बोलिए। आगे आगे मेरे नबी, देखिएगा मेरे हाथ की तरफ, आगे आगे मेरे नबी, ठीक उनके पीछे सैयदा फातिमा, ठीक उनके पीछे मौला अली। मौला अली के दोनों हाथ में, एक में इमाम हसन, एक में इमाम हुसैन। अगर यूपी की सरजमीन होती तो मैं कहता कि चलने का नक्शा देख, तलवार का मुंह पतला होता है, उसका दस्ता बहुत चौड़ा होता है, लेकिन पल्ले तो पड़ेगा नहीं, इसलिए बोलने से फायदा। सिर्फ इतनी बात याद है, आगे आगे नबी, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। सो गए आप लोग? नहीं नहीं नहीं, अब इस तकरीर नहीं करेंगे, हम रूट चेंज कर देंगे। आगे आगे नबी, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, हुजूर, उनके पीछे अली। लोगों ने कहा मुस्तफा कहते हैं कि हम इंसाफ वाले हैं, मगर ऐ जमाने वालों देखो ये इंसाफ है। पूरी दुनिया का समाज कहता है कि शौहर आगे होगा, बीवी पीछे, मगर मुस्तफा चल रहे हैं तो इनकी बेटी आगे है, दामाद पीछे। ये समाज और कल्चर और सोसाइटी का कत्ल हो रहा है। एक शौहर के हक पर को हक नहीं दिया जा रहा। यह सवाल मेरे नबी की समातों तक पहुंचा। मेरे नबी मुस्कुराए, क्या जमाने वालों सिर्फ ये देख रहे हो कि मेरे पीछे फातिमा है और फातिमा के पीछे अली है, मगर ये तुम्हें नजर नहीं आया कि क्यों? मैं सिर्फ अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। ये नजर नहीं आया क्यों? जमाने ने कहा नहीं समझ में आया। का सुन, जहां मेरा कदम पड़ रहा है उसी पर फातिमा का कदम पड़ रहा है, और जहां फातिमा का कदम पड़ रहा है उसी पर अली का